स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो आपकी बुक है नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो उसमें आपका जो चल रही मैंने आपको स्टार्ट करवाई है थर्ड यूनिट में आपका ये फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक आपका चल रहा था, मैं उस टॉपिक का नाम है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं, कि किस कारण से जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको क्या करा है, बदलना पड़ा है। जैसे कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, हमारे विद्यालय पाठ्यक्रम का संबंध होता है जो कि हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप सामाजिक व्यवस्थाओं पर निर्धारित करता है, यानी कि उससे व्यवस्थाओं से संबंधित होता है। जो हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम है वो सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित है और उन्हीं सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर हमें इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ विषयों का समावेशन करना पड़ता है और कुछ विषयों का क्या करना पड़ता है, बहिष्कार करना पड़ता है, यानी कि उनको हटाना पड़ता है इन सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण, इन सामाजिक आकांक्षाओं के कारण। जो कि वैदिक काल में, जैसे कि प्राचीन काल में जो हमारा शिक्षा का माध्यम था उसमें क्या होता था, उस टाइम जो शिक्षा दी जाती थी उसमें प्रवचन दिए जाते थे और उस टाइम में जो भी पढ़ाया जाता था वो माध्यम संस्कृत भाषा का माध्यम होता था। उसके बाद आपका जो मध्यकाल यानी कि बीच का काल आया उसमें उर्दू फारसी को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। और जब ये तीसरा काल आया यानी कि हमारा वर्तमान काल आया, उसमें हमारा जो काल आया था वो ब्रिटिश काल आया था। उस ब्रिटिश काल में हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसका माध्यम था वो अंग्रेजी माध्यम था। और आज के युग में जो हमारा विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है अंग्रेजी माध्यम, यानी कि एक विषय या एक सब्जेक्ट किसका लगाया जाता है, इंग्लिश का लगाया जाता है और इसी भाषा का प्रचलन क्या है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसके आधार पर ही हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक कारण। मैंने कल इसमें बताया था पहले सामाजिक कारण, ये सारे पॉइंट है जो आगे सामाजिक कारण के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला कारक आ जाता है, सबसे पहला जो आपका फैक्टर है जो हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है वो कौन सा है, सामाजिक कारक, यानी कि हमारे समाज से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो हमारे समाज से संबंधित, जो मेरी समाज की क्या होती है, जो भी हमारी शिक्षा है, हमारी शिक्षा का मुख्य यानी कि हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करना, यानी कि हमारे समाज में जो भी आकांक्षाएं हैं उसी के आधार पर क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम का निर्धारित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारे समाज में मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य क्या करता है, क्रियाशील बनता है और उसी के आधार पर क्या होती है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित किया जाता है। और लेकिन वर्तमान युग में जो हमारी शिक्षा है उसमें क्या है कि जो बच्चों के अभिभावक होते हैं वो सोचते हैं हमारे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जो कि उसको रोज नगारमुखी या विकासोन्मुखी या उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार की जो हमारी पाठ्यक्रम है या जो हमारी शिक्षा है जिससे कि व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन कर सके, इस प्रकार की शिक्षा अभिभावक आज के युग में बच्चे को दिलाना चाहते हैं और उसी के आधार पर बच्चों को क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। तो इस सामाजिक कारक में आपका सबसे पहला पॉइंट था वो था सामाजिक मूल्य। सबसे पहला वाला पॉइंट आपका कौन था, सामाजिक मूल्य। इसमें आपका जो फर्स्ट नंबर आता है सामाजिक मूल्य, सबसे पहला पॉइंट है आपका सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य में क्या होता है, जो भी हमारे समाज में या जो भी हमारा पाठ्यक्रम होता है उसका आधार क्या होता है, सामाजिक मूल्यों को माना जाता है। जो हमारे पाठ्यक्रम का आधार है उसमें सामाजिक मूल्यों को ही आधार माना जाता है और सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हमारा पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है।
भारतीय पाठ्यक्रम में जो है आदर्शवादिता का गुण छिपा हुआ, हमारे जो भारतीय समाज, हमारे जो भारत का पाठ्यक्रम है उसमें आदर्शवादिता का क्या है, गुण छिपा हुआ है। क्योंकि भारतीय समाज में, क्योंकि जो हमारा भारत का समाज है, भारतीय समाज में मूल रूप से हमारे आदर्शवादिता को क्या किया जाता है, आदर्शवादिता का ही विद्यमान है। इसे किसी से पृथक, किसी भी प्रकार क्या है, हमारी शिक्षा से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो लेकिन जो हमारे इसके विपरीत जो हमारे देश हैं, अन्य राष्ट्र हैं, वहाँ पे क्या है कि आदर्शवादिता का कोई समावेश नहीं है, वहाँ पे केवल स्वार्थवादिता को ही महत्व दिया जाता है। क्योंकि उन देशों में जो है समाज के मूल में आदर्शवादिता के स्थान पर स्वार्थवादिता का समावेश होता है। अतः सामाजिक मूल्य जो है पाठ्यक्रम के निर्धारण में, उसकी जो हमारा उनका पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक मूल्यों के निर्धारण का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें सामाजिक परंपराएं। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है आपका सामाजिक परंपराएं। इसमें आपका जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो है आपका इसमें सामाजिक परंपराएं, यानी कि जो हमारी समाज की परंपराएं, जो हमारे समाज की व्यवस्था है, सामाजिक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे समाज की परंपराएं हैं या रीति रिवाज है, उसी के आधार पर इसका क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो हमारी सामाजिक परंपराएं भी पाठ्यक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका, इनके यानी कि महत्वपूर्ण का आधार होती है। वर्तमान समय में हमारी भारतीय पाठ्यक्रम में जो है कि गुरु और शिष्य की परंपरा का क्या किया जाता है, निर्वहन किया जाता है। यानी कि प्राचीन काल से ही शिष्य और गुरु, यानी कि जो हमारे शिक्षक हैं, आज भी हमारे शिक्षक को क्या है, उच्च स्थान प्राप्त है। लेकिन जो हमारे दूसरे राष्ट्र या देश हैं वहाँ पे क्या है कि जो राष्ट्र या देश हैं, जबकि अन्य देशों के पाठ्यक्रम में शिक्षक को छात्र का क्या किया जाता है, सहायक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसकी सहायता करने वाला माना जाता है। लेकिन हमारे देश में गुरु और शिष्य यानी कि शिक्षक के पद को सम्मानजनक माना जाता है, और दूसरे राष्ट्रों को, इसमें जो दूसरे देश या राष्ट्र हैं वहाँ पे जो शिक्षक होता है, शिक्षक को और छात्र का क्या सहायक के रूप में माना जाता है। और अर्थात शिक्षक का जो स्थान है वहाँ पे क्या है, न्यून है, और हमारे देश में जो शिक्षक है उसका स्थान क्या है, उच्च है। और इसी प्रकार भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार की जो भारतीय परंपराएं हैं उसको स्वीकार किया गया है। यानी कि हमारा ये परंपराएं हैं सामाजिक परंपराएं, यानी कि जो हमारी परंपरा पीछे प्राचीन युग से चली आ रही है वही हमारे देश में चली आ रही है। जैसे कि गुरु और शिष्य, यानी कि हमारे देश में जो शिक्षक का स्थान है उसे उच्च माना जाता है, लेकिन अदरवाइज दूसरे राष्ट्रों में जो शिक्षक का स्थान है वो छात्र के साथ सहायक के रूप में कार्य करने, सहायक के रूप में माना जाता है, यानी कि उसका मदद करने, छात्र की मदद करने वाला माना जाता है। शिक्षक को, शिक्षक का स्थान वहाँ पे क्या है, न्यून है, और हमारे देश में जो शिक्षक का स्थान है वो उच्च है। इसी तरह जो हमारी परंपराएं हैं, सामाजिग परंपराएं हैं, उसी के आधार पर हमारे पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो पहला आपका हो गया सामाजिक मूल्य, दूसरा आपका हो गया सामाजिक परंपराएं। अब तीसरा आपका वो है सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा आपका है सांस्कृतिक मूल्य। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है वो है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य जो हमारा तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है वो है सांस्कृतिक मूल्य, यानी कि हमारा कल्चर। समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था भी पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या करती है, निर्धारित करती है। समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है की व्यवस्था भी पाठ्यक्रम के स्वरूप का क्या करती है,
निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करती है, निर्वहन करती है। जैसे कि भारतीय विद्यालयों में यानी कि जो हमारे भारत के स्कूल हैं या शिक्षालय हैं, योजा विद्यालय हैं, विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नैतिकता एवं मानवता का क्या है, समावेश है। कोई भी कहानी या निबंध होते हैं, उसका मूल आधार या उसे मूल रूप से हमारी समाज या सांस्कृतिक मूल्यों को क्या किया जाता है, पोषित करने वाला माना जाता है, यानी कि हमारे कल्चर से संबंधित। जैसे कोई भी विषय, निबंध, कहानियाँ, जैसे निबंध मान लो जैसे आपको दीपावली का लेख हो गया या होली का लेख हो गया या कोई आपकी अदरवाइज किसी गुरु की जयंती होगी या महापुरुष की जयंती होगी, तो ये सारी चीजें जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उसके अंदर हमारे पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आ जाता है सामाजिक दर्शन। चौथा पॉइंट जो आपका है वो है सामाजिक दर्शन। चौथा पॉइंट आपका आ जाता है इसमें सामाजिक दर्शन। चौथा पॉइंट आपका जो है वो है सामाजिक दर्शन। सामाजिक दर्शन के अंतर्गत हम उन सब चीजों को शामिल किया जाता है जैसे कि हमारे देश में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ यो हमारा पाठ्यक्रम का निर्धारण है। सामाजिक दर्शन भी पाठ्यक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करता है, निर्वहन करता है। जैसे कि हमारे समाज में अनेक प्रकार के दर्शनों का प्रचलन है, कि हमारे देश में जो हमारे समाज में अनेक प्रकार के दर्शनों का क्या है, प्रचलन है। इन दर्शनों के आधार पर भी हमारे पाठ्यक्रम जो हमारा पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम जो दर्शनों के द्वारा भिन्न पाठ्यक्रमों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। समाज में जिस दर्शन का प्रभाव है उस दर्शन हमारे देश में या हमारे समाज में जिस दर्शन का प्रभाव है उस दर्शन को ही पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। भारतीय व्यवस्था यानी कि जो हमारा भारतीय समाज है वहाँ आदर्शवादी व्यवस्था के कारण जो हमारे देश की जो है, हमारे देश में जो भी व्यवस्था पाई जाती है वो आदर्शवाद की व्यवस्था पाई जाती है। यानी कि आदर्शवादी व्यवस्था के कारण ही आज भी पाठ्यक्रम में आदर्शवादिता किसी ना किसी रूप में उसको क्या है, प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। तो हमारे सामाजिक दर्शन यानी कि हमारे समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अनेक प्रकार के भिन्न प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं और दर्शनों का प्रचलन है। और इन भिन्न दर्शनों के आधार पर ही हमारे पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। लेकिन उस दर्शन पर आधारित पाठ्यक्रम भारतीय समाज में आदर्शवादी व्यवस्था के कारण आज भी हमारे पाठ्यक्रम में आदर्शवादिता किसी न किसी रूप में उसको क्या किया जाता है, प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब आपका आगे पांचवा पॉइंट है वो है सामाजिक विचारधारा। पांचवा पॉइंट आपका आ जाता है इसमें सामाजिक विचारधारा हमारे सिलेबस में यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में सामाजिक विचारधारा को क्या है, इसको भी प्रमुख स्थान प्रदान है। सामाजिक विचारधारा के आधार पर ही हमारे पाठ्यक्रम का क्या है, स्वरूप निर्धारित होता है। जिस समाज में मानवतावादी एवं नैतिकता, कौन सी मानवतावादी, सामाजिक विचारधारा में मानवतावादी एवं नैतिकता के लिए प्रेरित विचारधारा क्या है, प्रचलित होती है। उस समाज का स्वरूप यानी कि उस समाज के स्वरूप में भी नैतिकता को प्रेरित किया जाता है तथा पाठ्यक्रम में यानी कि जो हमारा सिलेबस है पाठ्यक्रम में उस विचारधारा को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है, जो कि उसका प्रमुख उदाहरण भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में किया जाता है। इसके विरुद्ध जिस समाज में स्वार्थवादिता यानी कि खुद का स्वयं का स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थवादिता एवं नैतिकता के विरुद्ध विचारधाराएं होती हैं, उसका प्रभाव पाठ्यक्रम पर स्पष्ट रूप से ही पड़ता है। लेकिन हमारे समाज, हमारे देश में जो है वहाँ पे क्या है,
उसमें वहाँ पे क्या है, मानवतावादी एवं नैतिकता का गुण पाया जाता है। लेकिन अगर जिन देशों में ये स्वार्थवादिता एवं नैतिकता का जो प्रभाव कहीं ना कहीं विचार देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को क्या होता है, शामिल नहीं किया जाता। किसको, स्वार्थवादिता और नैतिकता को। हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें मानवतावादी एवं नैतिकता के गुण वाला ही पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो ये आपका हो गया। अब ये 5वां पॉइंट हो गया आपका सामाजिक विचारधारा। 6वां पॉइंट आपका हो गया सामाजिक व्यवस्था। 6वां पॉइंट आपका है ये सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था 6वां पॉइंट आपका है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में देखो क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था का पाठ्यक्रम पर भी पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे भारतीय समाज में ऊंची नीची जाति होगी, ऊंच नीच होगी एवं जात पात की व्यवस्था लागू है। इसी आधार पर जो हमारी विशेष धार्मिक पाठ्यक्रम है, यानी कि उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग के लिए ही निर्धारित है। जो हमारे देश में आज भी ऊंच नीच एवं जात पात की व्यवस्था पाई जाती है, लागू है। इसी के आधार पर जो हमारे विशेष धार्मिक पाठ्यक्रम हैं वो उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जैसे कि आज भी वेदों का अध्ययन हमारे देश में आज भी जो है वेदों का अध्ययन ब्राह्मण वर्ग के लोग ही कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग के लोग के ही द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति के लिए यह निषेध माना जाता है। इसी प्रकार हमारी जो विद्यालय व्यवस्था है, इसी प्रकार जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, विद्यालय व्यवस्था में इसके पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करती है, निर्वहन करती है। सामाजिक व्यवस्था यानी कि जो ये हमारे देश में आज भी ऊंच नीच जात पात एवं उच्च वर्ग कुलीन वर्ग के लोगों का पाया जाता है। लेकिन हमारे जो वेद ग्रंथ हैं वहाँ पे उनका जो है उनको भारतीय जो आज भी हमारे वेदों का निर्धारण है वो कौन हमारे देश में आज भी जो वेद हैं उनका अध्ययन केवल ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं। लेकिन दूसरे कुलीन वर्ग के लिए इसे क्या किया जाता है, निषेध माना जाता है कि निषेध मानता है। इस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था भी विद्यालय पाठ्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, निर्वहन करती है। ये आपका 6वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट आपका जो है वो है सामाजिक सोच, यानी हमारे समाज की सोच। 7वां पॉइंट आपका है सामाजिक 7वां पॉइंट आपका है सामाजिक सोच। 7वां पॉइंट आपका है सामाजिक सोच, यानी कि हमारे समाज की सोच कैसी है। हम इसमें जो आपका है सामाजिक सोच, हमारे देश में जो भी व्यवस्था पाई है सामाजिक सोच भी पाठ्यक्रम का क्या है, प्रमुख कारक होता है। जिस समाज की सोच में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सबका हित और सबका सुख। जैसे कि हमारे समाज की सोच में क्या है, सबका हित और सबका सुख, यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित होती है। इसका क्या है, उस समाज के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होता है, व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है, करने वाला होता है। इसके विपरीत जिस समाज की संकीर्ण सोच है, जो संकीर्ण है या छोटी है, उससे समाज में क्या होता है, संकीर्णता की भावना को क्या किया जाता है, विकसित करने वाला होता है। सामाजिक व्यापकता की सोच स्पष्ट उदाहरण हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में मिलता है, जिसमें बंधुत्व की भावना का समावेश पाया जाता है। सामाजिक सोच यानी कि हमारे समाज की सोच कैसी है। अगर हमारे समाज की सबकी सोच में यह पाया जाता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सबका हित सबका सुख वाली सोच पाई जाती है। अगर जिस समाज की सोच क्या होती है, संकीर्ण होती है, छोटी होती है, संकीर्ण होती है, उस समाज के पाठ्यक्रम में भी संकीर्णता की भावना
पाई जाती है। और सामाजिक सोच, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की सोच का स्पष्ट उदाहरण भारतीय पाठ्यक्रम में देखा जा सकता है। और विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना का समावेश भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद अब आपका आ जाता है आगे 8वां पॉइंट, समाज का आर्थिक स्तर, यानी कि समाज में जो भी लोग हैं उनका आर्थिक स्तर, यानी कि उनका लेवल किस तरीके का है। समाज का आर्थिक स्तर, 8वां पॉइंट है आपका समाज का आर्थिक स्तर, समाज का आर्थिक स्तर यानी कि उनका लेवल कैसा है। समाज का आर्थिक स्तर भी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करता है, निर्वहन करता है। जिस समाज का आर्थिक स्तर उच्च होगा उस समाज के पाठ्यक्रम भी व्यापक रूप में होगा, क्योंकि विद्यालयों की व्यवस्था भी साधन संपन्न होती है और रूप में होगी। इसके विपरीत जिस समाज का आर्थिक स्तर निम्न होगा तो उस समाज में जो विद्यालय के साधन हैं वो भी क्या होंगे, संपन्न नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो पाठ्यक्रम है, यानी कि हमारे जो सिलेबस है उसका स्वरूप व्यापक रूप में नहीं होगा। इस प्रकार जो हमारा सिलेबस है वो समाज की आर्थिक स्तर पर ही पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या होता है, निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें जो है कि उच्च स्तर वाले और निम्न स्तर वाले लोग उसको क्या कर सके, संपन्न कर सके। अगर समाज जो हमारा उच्च स्तर का समाज है, उच्च वर्ग के जिस उच्च स्तर के आर्थिक स्तर उच्च होगा तो हमारा जो समाज का पाठ्यक्रम भी व्यापक रूप में होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है साधन, विद्यालयों की व्यवस्था साधन संपन्न रूप में होगी। और इसके विपरीत अगर हमारा समाज का आर्थिक स्तर निम्न होगा, नीचा होगा, तो वहाँ का जो विद्यालय संपन्न विद्यालय जो साधन है उसके पास संपन्न नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप व्यापक रूप में नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो आज आपको टॉपिक करवाया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको परिवर्तन लाने में जो है सामाजिक कारक, जो पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रभावी कारक, यानी कि हमारे को पाठ्यक्रम क्यों चेंज करना पड़ता है, उसके कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला कारक आ गया आपका सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इसमें आपका पहला था सामाजिक मूल्य, दूसरा था इसमें सामाजिक परंपराएं, तीसरा है सांस्कृतिक मूल्य, चौथा है आपका सामाजिक दर्शन, पांचवा आपका है सामाजिक विचारधारा, उसके बाद आपकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, फिर समाज की सोच कैसी है, फिर है समाज का आर्थिक स्तर कैसा है, यानी कि समाज का आर्थिक स्तर कैसा है, उच्च है या निम्न है। तो उसी के आधार पर क्या होता है, हमारे पाठ्यक्रम का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक करवाया है सामाजिक कारक। अब आगे जो कारक है वो मैं